सेकंड नंबर की नागरिकता ले सकता है या वहाँ का नागरिक होकर यहाँ की नागरिकता ले सकता है। वो जो प्रोविज़न है, अगर उस प्रोविज़न के तहत कोई लेता है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। 19 दिसंबर को गृह मंत्रालय बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा है राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में। आरोप है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प है। हालांकि फैसला 19 को आएगा। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत स्वागत। नमस्कार सर, ये जो मुद्दा आया है, गृह मंत्रालय को 19 दिसंबर को बताना है कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं। तो वेट करना चाहिए क्या बताएंगे वो, क्योंकि हमें जो खबर है कांग्रेस ने कहा ये सब मुद्दा बकवास है, इसमें कोई दम नहीं है। अब देखते हैं क्या होगा, क्या रिपोर्ट आती है गृह मंत्रालय से, वो तो समय बताएगा 19 तारीख को क्या रिपोर्ट आती है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी को बीजेपी टारगेट कर रहा है, उसे तो लोग मान चुके हैं कि गृह मंत्रालय राहुल के खिलाफ ही फैसला देगा। अगर खिलाफ देगा तो क्या विकल्प बच रहा है? देखो, खिलाफ ऐसे फैसला कैसे देगा? अगर कोई उनके पास एविडेंस होगा फिर उसको नोटिस देना पड़ेगा। बिना दूसरे पक्ष की सुनवाई के कोई फैसला नहीं कर सकते। और अब उनको कोई नोटिस आया ऐसा तो कुछ पता नहीं चला देश को कि गृह मंत्रालय ने कोई नोटिस भेजा है राहुल गांधी को। अगर नोटिस आएगा तो पता चलेगा अपने आप, डॉक्यूमेंट ये सब के सामने आ जाएगी बात। तो अभी तक तो लोग इसको ऐसे ही समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा जानबूझ के बनाया जा रहा है। ये मामला सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा चुका है। हाई कोर्ट लगातार सोमवार से सुनवाई कर रहा है इस पर। देखिए, कोई सिटीजन है इंडिया का, उसको पहली बात तो कोई भी अगर कहीं की नागरिकता है उसको बताना चाहिए। अगर नागरिकता ले भी ली तो उसको यहाँ की नागरिकता छोड़नी पड़ती है, बताना पड़ता है। उसके बावजूद भी ये इशू क्या है क्या नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा, देश के सामने बात आ जाएगी। अगर उन्होंने मान लो वहाँ कोई कभी नागरिकता ली है किसी वजह से, कोई रीज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा का भी एक बड़ा रीज़न था इस परिवार के लिए। कोई अगर नागरिकता ली है किसी कारण से और क्या कारण है, अगर ऐसी कुछ बात तो सामने आ जाएगी देश के। अगर उन्होंने वहाँ पर करी छोड़ भी दी, मान लो अगर नागरिकता कोई ली थी और छोड़ भी चुके हों उस नागरिकता, तो अब उसका कुछ भी नहीं होना। मतलब अगर ली हो और छोड़ दिया हो, बिना लिए बिना बताए, तो फिर कुछ नहीं होगा। नहीं, कोई मामला ऐसा है ना जिस परिवार से संबंधित है, उस परिवार पे सुरक्षा का भी मामला हो सकता है। किस वजह से ली थी किस वजह से नहीं ली थी, देश को अभी नहीं पता। कांग्रेस जो कह रही है, फिलहाल उनकी बातों पे कुछ विश्वास करना बनता है। वो कह रहे हैं बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम नेता कहते हैं कि इनके पास दोहरी नागरिकता है। सबसे बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुद वकील हैं सर, लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं इस पूरे मामले में। देखो, बात इसमें सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं, इस देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार भी है। और ऐसा आदमी जो पॉलिटिक्स में सक्रिय है, विपक्ष का नेता है, उसने अगर कोई ऐसा काम किया है तो उसके बारे में देश को जानना चाहिए और उनको देश को बताना चाहिए। ये देश के लोगों की का अधिकार भी है जानना, और पता चल जाएगा, पता लगना चाहिए कि ये इशू ऐसे ही रेज किया हुआ है, इसमें कोई दम है। नहीं, दम है तभी तो एक्सेप्ट की गई आज का इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुनवाई क्यों शुरू हो रही सर? नहीं, वो तो सुनवाई अब इसलिए हो रही है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा था जाओ, जो प्रॉपर फॉर्म है उस पर जाओ आप, उसकी कोई शिकायत करो आप। वो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय में उन्होंने कहा मैंने 2 बार शिकायत की, उसका कोई जवाब नहीं मिला। तो तब जाके कोर्ट ने उनको नोटिस किया होगा, बुलाया होगा गृह मंत्रालय को। तो सरकारी जो वकील थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो वहाँ हैं, काम करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, केंद्र सरकार की तरफ से मिस्टर पांडे, उन्होंने कहा कि हम 19 तारीख को जवाब दाखिल करेंगे। इतनी बात सामने आई है। अब देखते हैं मुद्दा क्या है। गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं अमित शाह, और अमित शाह जी के प्रतिद्वंदी हैं राहुल गांधी। तो इस मामले को राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मामला तो इनके खिलाफ ही जाता है राहुल जी के। अमित शाह या राहुल गांधी इस देश के राजा थोड़ा हैं, या दोनों राजकुमार हैं। उनकी लड़ाई है इस देश के सिंहासन के लिए। ये जस्ट 2 आदमी हैं, इस देश के 2 नागरिक हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अमित शाह को किसने अथॉरिटी दे दी कि किसका मिसयूज़ करे वो पावर का? गृह मंत्रालय उसको दिया है, तो वो उनके घर की दुकान है क्या? वो गृह मंत्रालय, वो लॉ है, यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है इस देश के अंदर, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब क्या काम है उसमें? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बहुत बार सरकारी कर्मचारी, मुलाजिम, सेक्रेटरी वैक्रेटरी जो जितने हैं, ये पॉलिटिकल आका जो होते हैं, जिनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, ये लोग बदमाशी करते हैं और नीचे के कर्मचारियों को, जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर दबाव डाल के कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करा लेते हैं। बाद में कोर्टें क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, एक बार तो मुद्दा बन ही जाता देश में। जैसे राहुल गांधी की सज़ा के ऊपर मामले पे कैसे फटाफट सरनेम पे, हाँ यही सर,
कैसे कार्रवाई हुई थी। कैसे जज ने फैसला दिया था, उस जज ने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया था, उस जज ने फिर अपनी वो प्रमोशन एक्सेप्ट की थी, और तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, तब जाके उसको कहा भगाओ इसको, कहाँ से इसको प्रमोशन दे दी। दूसरे जजों ने, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने विरोध किया कि एक जूनियर आदमी को कैसे प्रमोट किया गया। इस तरह की प्रमोशन तो हाई कोर्ट के जजों के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में भी दिखाई देती है। तो सारा का सारा गड़बड़ जाला अगर देश में कोई कर रहा है तो पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लोग कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि ही बदमाशी कर रहे हैं। अब इस मामले में भी, क्योंकि पॉलिटिकल गेम है और राहुल गांधी अब आउटस्पोकन है, बोलता है, खुल के बात करता है देश की, और पार्लियामेंट में बोलता है बार बार। अभी भी शिकायत आई है कि उन्होंने माइक बंद कर दिया, ऐसी कोई बात आई है सामने। सर, आप जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तभी उन्होंने नारा दिया था, अभी भी नारा दे रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। और कहा जा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत तभी होगा जब राहुल गांधी को मतलब किसी तरीके से राजनीतिक रूप से ख़त्म कर दिया जाए। ये तो बकवास है, ना इस नारे में दम है, ये बचकानी बात है। ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोई बात कह दी, पत्थर की लकीर होगी, वही सबसे बड़ा ज्ञानी होगा इस देश का, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बात कही ये छोटी बात है। ऐसा भारत आतंकवाद मुक्त करना है, भारत कट्टरवाद से मुक्ति दिलानी है, भारत को झूठे नेताओं से मुक्ति दिलानी है, भारत में नफरत फैलाने वाले नेताओं से मुक्ति दिलानी है, भारत में हिंदू मुसलमान और जातियों में बांटने वाले लोग और देश के अंदर वर्णवादी व्यवस्था से मुक्ति दिलानी है। ये है, भारत को मानवतावादी बनाना है। ये है सारे मामले, तो मेन मामले। यहाँ आदमियों का कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कभी जिक्र नहीं किया दोहरी नागरिकता का। 2004 से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर गृह मंत्रालय फैसला सुनाए तो कहीं ना कहीं झूठे भी साबित होंगे, 420 का केस भी चलेगा। देखो, अब मामला तो ये है, पूरा देश ये समझ रहा है, अब कोई भी उन पे कार्रवाई होगी वो ईमानदारी से तो नहीं होगी। होती तो इतने दिन से हो जाती। इतने दिन से लटकाए क्यों बैठे थे? या आप किसी मौके की तलाश में थे कि जब तक हम जीतते रहेंगे, ये पप्पू बना रहेगा, तब तक चलने दो, और जब ये गुर्राएगा तो हम इसको पकड़ेंगे। इस मामले में, दोहरी नागरिकता के मामले में देश सब समझ रहा है। बीजेपी ने आखिरी शस्त्र निकाल लिया है अपना। क्या शस्त्र है? इस तरह के शस्त्र वस्त्र, इस तरह से ये डेमोक्रेसी में इस तरह के शस्त्रों का कोई मतलब नहीं है। ये तानाशाही मानसिकता और व्यक्तिवाद वाली मानसिकता में ऐसा होता है, और इस तीनों तरह की मानसिकता देश को बर्बाद किए बैठी है, और अभी इस मानसिकता के लोग राजनीति पे हावी हैं। सर, दोहरी नागरिकता की बात करें तो अक्षय कुमार के पास भी ऐसा ही केस था, कनाडा के भारतीय भी, तो उन पर ऐसा क्यों नहीं हुआ जो राहुल गांधी पर लागू होने जा रहा है? हो सकता है नहीं, ये देशों के बारे में लो है, किसके बीच में आपस में समझौता है, या इंडिया का नागरिक किन किन देशों में सेकंड नंबर की नागरिकता ले सकता है, या वहाँ का नागरिक होकर यहाँ की नागरिकता ले सकता है। वो जो प्रोविज़न है, अगर उस प्रोविज़न के तहत कोई लेता है तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। कई देशों के साथ दोहरी नागरिकता का नियम लागू है। अगर वहाँ की कोई नागरिकता नियम के अनुसार लेता है तो उसमें क्या दिक्कत है? कानून कोई है तो वो तो सबके लिए बराबर है। उसमें क्या नाम है, अजय देवगन या किसका नाम, अक्षय कुमार हो, कोई भी कुमार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो उसमें कानून के हिसाब से अगर कोई काम है तो उसमें क्या। अब उन्होंने त्याग दी है, अपनी कैनेडियन नागरिकता त्याग दी है। उससे फिर हम क्या करें? त्याग दी तो त्याग दी। इसमें कोई बड़ा मुद्दा देश में हलचल मचेगी, देश में उसके त्याग करने से कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी देश की, इससे वो निजी मामला उनका। देश को ब्रिटिश नागरिकता लेना क्या बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा? दोहरी नागरिकता के संदर्भ में देखें, कानून का उल्लंघन अपराध है। कानून का अगर उल्लंघन नहीं है तो कोई अपराध नहीं। बताना चाहिए भाई क्या उल्लंघन है, अभी तो पता भी नहीं, पता लगना चाहिए देश को। मैं तो ये मामला इसलिए सीरियस हुआ क्योंकि कोर्ट में है और गृह मंत्रालय का एक्शन भी होगा। देखो, कोर्ट में कोई मामला है तो राहुल गांधी को भी सामने आना चाहिए और कांग्रेस को भी सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि सरकार से लोग पूछते हैं, इवन राइट टू एक्सप्रेशन में बहुत सारी बातें पूछते हैं, जिस तरह से इन्होंने दबाना चाहा था कि कैसे कहाँ से इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा खरीदना है और बॉन्ड किससे चंदा लेना है। उस चंदे को इन्होंने इस देश के जो नियम है, डेमोक्रेसी के सिद्धांत, उसके खिलाफ कानून बनाया था, और उसमें शामिल था प्रधानमंत्री भी। इनके पता चलता है इनकी मानसिकता कितनी घटिया है, कितनी छोटी सोच के लोग हैं। शपथ लेते हैं संविधान की और कानून बनाते हैं असंवैधानिक, तो इससे सोच का पता चलता है। तो कांग्रेस को सामने आना चाहिए, हर बात देश के लोगों को पता होनी चाहिए। जो बात भी देश के लोगों को, अगर मान लो कोई मुद्दा है
उस पर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, मगर कांग्रेस ने क्लैरिफिकेशन दी है कि मुद्दा कुछ नहीं है। सर सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के बड़े बड़े लीगल जो लीगल सेल के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि गृह मंत्रालय जैसे ही फैसला सुनाएगा तो नेगेटिव आएगा और हम पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे सरनेम के मामले में फैसला सुनाया था, क्या उस तरह से राहुल गांधी को बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के दिन में सरकार की जिम्मेवारी जिन लोगों के हाथ में है वो बाइस्ट लोग हैं। वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, वो डिक्टेटरशिप मानसिकता के लोग हैं। वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वो गोपनीयता के जुगाड़ में रहते हैं, छुपा के काम करते हैं। वो भ्रष्टाचार सुशासन देने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार व्यापक है और लोगों का ज़मीर खरीदने में सबसे अग्रणी है। पैसे से वोट, पैसे से एमएलए, पैसे से इस तरह की सारी बातें चल ही रही हैं। इसलिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, गलत फैसला भी कर सकते हैं और गलत फैसला है तो दैट फिर उसके बाद तो कोर्ट ही बचेगी। अगर कोई गलत फैसला आता है और उनको लगता है गलत फैसला आया है तो कोर्ट है देश में काम करने के लिए। और कोर्टों पे संविधान का तो है ही मामला, संविधान की रक्षा तो कोर्टों को करनी है। उसके बावजूद भी देश का दबाव है अब कोर्टों पे, क्योंकि देश की नज़र है कि संविधान के पक्ष में कौन खड़ा है, संविधान के पक्ष में कौन नहीं खड़ा है। अभी भी लगता है जिस हिसाब से संविधान के पक्ष में देश की जुडिशरी को खड़ा होना चाहिए वो दमखम अभी नहीं है 100%। एक चीज़ देखा गया, आपने संविधान का जिक्र किया सर। 26 नवंबर को संविधान दिवस जब मनाया गया तो बीजेपी के तमाम नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कह रहे थे 100 करोड़ लोगों को अब सड़क पे उतरना पड़ेगा, तब जाकर आपका हिंदू धर्म बचेगा, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो एक तरफ हिंदू राष्ट्र, एक तरफ संविधान, क्या ये दोनों एक म्यान में रह सकते हैं? हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं, ये मानवता का राष्ट्र है या किसी रिलीजन के राष्ट्र का कोई मतलब ही नहीं है। फ्यूचर में कोई बात भी करेगा इस तरह की बात, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और देश में स्ट्रिक्ट कानून लाने की जरूरत है। लेकिन लगातार ऐसे लोग सक्रिय हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। और ये शासन की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है उनकी हरी झंडी की वजह से इस तरह के अरे गरे नथु प्यारे जो भी बोलते हैं संविधान के खिलाफ वो बोलते हैं। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। ये देश संविधान से चलेगा। सांप्रदायिक ताकतों से, संप्रदाय से, रिलीजियस ग्रंथों पे और लोगों की आस्था के आधार पे देश ना चले हैं, ना चल सकते हैं। और दुनिया का भी तजुर्बा उसमें गलत साबित हुआ है। आगे जी ने ये भी कहा जब संविधान लागू हुआ तो पसंद नहीं आया था आरएसएस को शुरू में। अरे आरएसएस को पसंद नहीं आया तो आरएसएस तो उस वक़्त भी एक तरह से डिवीज़न के पक्ष में था। अगर देखा जाए तो वो हिस्ट्री पढ़ी जाए तो कौन लोग इस देश के डिवीज़न के पक्ष में थे। जो लोग हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हो, दोनों ताकतें देश के बंटवारे के पक्ष में थी। और वो बंटवारा किस लिए चाहिए था इनको हिंदू पिंदू से कोई मतलब नहीं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की है, ये जीने का तरीका है। तो जीने का तरीका भी क्या होगा, ये रूल ऑफ लिविंग है, रूल ऑफ कंडक्ट हैं जितने भी रिलीजन हैं, कि हमारा आचरण कैसा हो कि हम पूरी मानव जाति के साथ भाईचारे से रह सकें। दरअसल रिलीजन कुछ नहीं, इनका लब्बो लबाब एक ही है कि हम अपने कुछ आचरण, कुछ ऐसे नियम लोगों में प्रचार प्रसार करें कि जिससे लोग भाईचारे के साथ, समाज के साथ शांति से रह सकें। अगर उसमें ये मदद नहीं करते और फिर उसमें दीवारें खींचने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, डिगड़ा राष्ट्र, दैट इज़ नॉनसेंस। ये नहीं चलेगा फ्यूचर में। फ्यूचर में मानव जाति और यंग जनरेशन दुनिया की जो है उनको सब पता है कि रिलीजन की दीवारें जो मानव जाति जुड़ना चाहती है, और मानव जाति तो जुड़ ही गई है, मोबाइल ने जोड़ दी, रिलीजियस लोगों ने नहीं जोड़ी, इनसे जुड़ भी नहीं पाई, मोबाइल ने जोड़ दिया दुनिया को। अब ये तोड़ना चाहते हैं दुनिया को, मोबाइल पे भी बैन लगा के, मोबाइल पे बैन, इंटरनेट पे बैन, फलाना बैन। क्यों डरते हैं? बैन कौन लगाता है? आप रिलीजियस कट्टरवादियों को तो कहते हो वो फतवा जारी करते हैं, या कोई धीरेन्द्र शास्त्री कुछ और बकवास करता है या कुछ और कहता है। तो ये सारे के सारे लोग कब बोलते हैं? जब खुद सरकार इस तरह के फतवे जारी करती है। ये फतवे ही हैं, धारा 44 लगाना, लगातार 163 लगाना, लोगों के बोलने, इकट्ठे होने से डरना, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है सिर्फ इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी के हालात में इस तरह की पाबंदी लगानी चाहिए, वैसे नहीं लगानी चाहिए। आखिरी सवाल सर, क्या राहुल गांधी को वाकई परेशान होना चाहिए? क्या लगता है कांग्रेस की तमाम जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं टेंशन में होंगे कि भाई राहुल गांधी को निकाल दिया जाएगा, उन पर केस चलेगा, जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें सर सोशल मीडिया पे चल रही है? ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ इलीगल होगा तो कार्रवाई होगी, इलीगल कुछ होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए।
अगर कोई भी करता है उसमें राहुल गांधी हो या कोई फुटपाथ पे चलने वाला आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। मगर मुझे नहीं लगता इस बात में कोई ज़्यादा दम निकलेगा, दम पाएगा। कोई ना कोई इसमें घल्लूगारा होगा, कोई ना कोई ताकतें काम कर रही हैं। और इस चीज़ों को इतना लंबा पेंडिंग रखना और फिर ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये राजशाही तानाशाहियों में चलता है।